हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह शेख चिली की है, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा झूठा। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे अब शेख चिली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में बड़ा आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिली को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर ही मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिली को डांटा और उसका बहुत अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है, और एक तुम हो कि जो सरल से सरल काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अस्तबल में घोड़े लेकर तो जाते हो, पर उन्हें बांधना भूल जाते हो। जब तुम कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते रहते हैं। तुम जो भी काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो? दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर बहुत मजा आया। इस दौरान शेख चिली अपना मुंह लटकाए रहा। उसके कुछ दिनों बाद ही जब शेख चिली छोटे नवाब के महल के सामने से होकर जा रहा था तो उसे देख तुरंत अंदर बुलवाया गया। जल्दी किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ, बेगम काफी बीमार है। जी सरकार, शेख चिली ने तुरंत कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम और उनके साथ एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने बड़े गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं, मैंने तो सिर्फ हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। ये बाकी लोगों को कौन बुला कर लाया? सरकार, मैं लाया, शेख चिली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करके देता है, इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाए, पर हारी बीमारी में क्या से क्या हो जाए किसे पता। छोटे नवाब राजपाट के काम में कुछ ज्यादा रुचि नहीं लेते थे और वो अपना ज्यादातर समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक अनोखी प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठे को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को इनाम में सोने की 1000 मोहरें भी मिलने वाली थी। दूर दूर से कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। किसी ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर से भी ज्यादा दूध देती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, छोटे नवाब ने कहा, यह बिल्कुल संभव है। सरकार, मैं हर रात चांद तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग मारी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा। हो सकता है तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत हो। सरकार, एक टोन निकाले मोटे से आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज उग रहे हैं। जब कोई तरबूज पककर फूट जाता है और उससे मुझे अपना खाना मिल जाता है। इस तरह अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निकल लिए होंगे, छोटे नवाब ने बिना पल के झपके कहा। सरकार, क्या मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत है? शेख चिली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें शेख चिली? सरकार, शेख चिली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े नाकारा और बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को फौरन गिरफ्तार कर लो। शेख चिली को पकड़ा गया और खींचकर लाया गया। निकम्मे बेशरम, छोटे नवाब का गुस्सा उबल उबल कर बाहर निकला। तुम्हारी यह जरूरत कि हमसे ऐसे बात करो? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा।
जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। क्या शेख चिली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? अब नवाब साहब को समझ आ चुका था कि शेख चिली उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था जितना वो उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम ही हो इस इनाम के हकदार, तुम जीते। सब लोगों ने शेख चिली की अकल को बहुत सराहा। अब वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ़ भले ही हों, परंतु हैं बड़े दिलदार। शेख चिली ने मन ही मन सोचा।